नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। हम जानते हैं, हम भी किसान के बेटा हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में डीजल से पटवन होता था। एक डीजल 5 HP हॉर्स पावर का मशीन के पटवन में 1 लीटर जब डीजल लगता था, उसकी लागत देखिए। और जब बिजली से हम करते हैं तो हम बिजली से जहां 5 रुपए 6 रुपए में हम जितना पटवन कर सकते हैं बिजली के माध्यम से, बिजली के सिंचाई के माध्यम से, उतना पटवन हम डीजल के माध्यम से 70 रुपए में कर सकते हैं। कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। आज पूरे देश में कैंप लगाकर किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाई जा रही है, सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। किसानों की लागत खेती में कम हो, इसके लिए खादों की काला बाजारी नहीं हो, यूरिया की काला बाजारी समाप्त हो गई, नीम कोटेड यूरिया आ गया। आज उत्तम किस्म के बीज आ रहे हैं। आज 6 वर्षों में जितना कृषि वैज्ञानिक बना दिए गए, इतिहास बना है दुनिया का। इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में यह है कि इस देश के 80% लोग छोटे बड़े या मझौले किस्म के किसान हैं। आजादी 1947 में देश को मिल गई। यह दुर्भाग्य रहा कि पाकिस्तान एक अलग बन गया, यह दुर्भाग्य था। उस भूल को हम यह दोहराना नहीं चाहते, लेकिन किसानों को आजादी अब मिली है। अगर कोई फैक्ट्री का मालिक अगर अपने उत्पादन का कीमत तय कर सकता है, तो किसान अपने पैदावार का भी कीमत तय करेगा। दुनिया के जिस भी मार्केट में उसकी इच्छा होगी, वहां जाकर अपने उत्पाद को, अनाज को, फल सब्जी को बेचेगा। ऐसी आजादी उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। संशोधन कर दिया है, कानून बना कर दिया है, चर्चा कर दिया है। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे किसान भी होंगे, बहुत ऐसे लोग बैठे होंगे जो यहां काम के लिए आए होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना, 6,000 रुपए एक किसान के परिवार में जब जाता है, किसान के खाते में जाता है, तब उसको पता चलता है कि वह किसान के लिए 6,000 रुपया महत्वपूर्ण कितना है। 6,000 करोड़ वालों को पता नहीं चलेगा, 60 लाख वालों को पता नहीं चलेगा, 6 लाख वालों को नहीं पता चलेगा। लेकिन जो गरीब किसान है, जो मजदूर के रूप में किसान है, जो छोटे छोटे प्लॉटों में खेती करता है, जब वह खाद के लिए जाता है, उसके पास अगर 50 रुपए कम है तो उसको खाद की बोरी नहीं मिल सकता। अगर उसको बीज लाना है समय पे, और 3 बार देने की भी कितनी बड़ी सोच है कि हर फसल के शुरुआत में हम देंगे 2000 के किस्त में हम देते हैं 3 बार। तो उसके पीछे भी जो बड़ी सोच है, और मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना ने इस देश में पैदावार को इतना बढ़ाया है जो इतिहास है। आज हम दुनिया में इस आत्मनिर्भर भारत, दुनिया के सामने जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा आधार हमारे किसान होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम लॉन्च की गई है। यह रेंटल हाउसिंग स्कीम सबसे पहले ही चंडीगढ़ में लागू की गई है। कोरोना के बाद प्रवासी मजदूरों को कम किराए में रहने के लिए पक्के मकान उपलब्ध हो सकेंगे। इसके तहत 1703 परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा करवाए गए हैं। यह लोग इससे पहले कच्चे मकानों में यानी कि प्रीफैब शेल्टर होम में रहते थे। अब इन सभी को मलोया में पक्की छत वाले मकान अलॉट किए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचे थे और उन्होंने जिन लोगों को यह मकान अलॉट किए हैं, उनको घर की चाबियां भी सौंपी। इसके तहत इन मकानों का 3,000 रुपए मासिक किराया होगा। केंद्र की सरकार से स्कीम लॉन्च करने के बाद अगस्त महीने में चंडीगढ़ में इस पर काम शुरू हुआ था। मलोया में करीब 2194 मकान इस स्कीम के तहत चिन्हित किए गए हैं।
प्रवासी मजदूरों को यह घर अलॉट किए गए हैं और वह इससे पहले सेक्टर 52 और सेक्टर 56 में टीन शेड वाले मकान में रह रहे थे। इन मकानों में शिफ्ट करने से पहले इनका सर्वे करवाया गया था। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना है कि हर गरीब को घर मिले और वह भी अपने बच्चों को अच्छे समाज और शिक्षित बना सके। इसको लेकर इस योजना का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है कि इसके तहत उन प्रवासी मजदूरों को घर मिलेगा। जिनको इस योजना का लाभ आज मिला है, ऐसे हमारे भाइयों बहनों पत्रकार बंधुओं, कभी कभी युग में कोई ऐसा युग पुरुष जन्म लेता है जो वास्तव में बदलाव लाता है, और वह बदलाव की क्रांति इतिहास का एक ऐसा अध्याय बनता है जो अध्याय हमेशा सीख देता है और आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देकर जाता है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही हमारे उत्तम सोच और गरीबों की जिंदगी में खुशियां लाने के संकल्प के साथ दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। इस देश के गरीब बरसों बरसों से यह इंतजार कर रहे थे कि हमारे भी कोई मसीहा आएंगे, मेरी भी जिंदगी में खुशियां आएगी और वैसा मसीहा हमारे लिए कुछ करेगा। आज इस देश और देश के गरीबों की जिंदगी में एक ऐसा मसीहा आया जो उनके लिए खुशियों का दौर लेकर आया। एक एक चीजें प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण के साथ साथ हर एक चीजें, एक एक योजनाएं इस देश से गरीबी मिटाने का और गरीबों के घर में खुशियां देने का लगातार काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वहीं जिन लोगों को यह मकान अलॉट किए गए हैं, उन्होंने भी इस बार पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें खुशी है कि अब उन्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी और उन्हें अब पक्की छत वाला घर मिल गया है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। 6 साल बाद हमें बड़े परिश्रम से चाबी मिली है और ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें चाबी मिली है। अच्छा इस वास्ते जो है माहौल मिला है और जो है कि जैसा है बहुत बढ़िया है। सर जी, हमें प्रधानमंत्री योजना ने हमें दिए मकान रहने के लिए, ये बहुत हमारे लिए सेफ्टी के लिए, हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत हमें खुशी हो रही है आज कि हमें 10-15 सालों के जो हमने वेट की थी वहाँ पे कि हमें आज मिलेगा, कल मिलेगा, बारिश धूप में हर चीज़ में आज हमको बहुत खुशी हुई है कि हम अपनी खुशी आभार जताते हैं। बहुत कह नहीं सकते, फूले नहीं समा सकते कि मोदी जी ने हमें ये मकान दिए है। अच्छा लग रहा सर जी, हमको चाबी मिली, बच्चों के लिए सुविधा होगी। लड़कियां हैं, 2 लड़की हमारी बाहर नहीं निकल सकती थी वहाँ, यहाँ हम मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने हमको दिए मकान, तो हमारे लिए अच्छा, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है। सर हमें बहुत खुशी हो रही है ये जो हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मकान दिए जी, तो हमारे बच्चों का इसमें भविष्य सुधरेगा और इसमें जो है बच्चे हमारे अच्छे शिक्षा प्राप्त करेंगे। काम कुम में तो चलो और बेहतर से करेंगे उसमें। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में चंडीगढ़ के एडवाइजर मनोज परिदा, मेयर राजबाला मलिक के अलावा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के ऑफिसर भी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। पुट्टण दा वेला जो तेरी पैली नू पैंदे तोड़ देवी ओ गुट्टिए उठण दा वेला। ट्राई सिटी के वकीलों ने किसानों के समर्थन में साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली में 100 से ज्यादा वकील शामिल हुए। रैली में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए, जिन्होंने किसानों के हक में आवाज उठाई। ट्राई सिटी के पंचकूला, मोहाली और चंडीगढ़ के वकीलों का कहना था कि दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को उनका हक देने में सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। ये सभी एडवोकेट सेक्टर 17 से साइकिल रैली निकालकर सुखना लेक पर पहुंचे थे।
इस दौरान वकीलों ने अपनी साइकिल पर किसानों के समर्थन में बैनर और पोस्टर भी लगाए हुए थे। इन वकीलों का कहना था कि सरकार किसानों के खिलाफ जो भी काम कर रही है उससे वह परेशान है। इस कारण वह पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जो आंदोलन करने पर विवश हैं। सहयोग किसानों को करेंगे। हम किसानों के लिए दवाइयाँ वगैरह और भी प्रबंध करने के लिए भी इकट्ठे हुए हैं ताकि उनको हम सहयोग दे सकें। हम कहाँ से आए, कहाँ से हैं हम जी पंचकुला से, चंडीगढ़ से सभी वकील साथी इकट्ठे हो रहे हैं। अंदर जाना चाहते हो, समझना चाहते हो तो ये प्रॉब्लम सिर्फ किसान की नहीं है। आज की डेट में हिंदुस्तान का हर बंदा, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, वो हर परेशान है क्योंकि गवर्नमेंट की पिछले 6 साल से कोई भी पॉलिसी उस पर्टिकुलर वर्ग को देख के नहीं बनाई जाती। लेकिन इतने बड़े लेवल पे कभी कुछ इकट्ठा नहीं हुआ, ना मीडिया ने अटेंशन नहीं, तो हमें पता नहीं चला। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे, टीचर्स की एजुटेशन होती है CAA में, अगर वो कहते हैं कि मुस्लिम्स ने की थी, लेकिन बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बाहर निकल के आते हैं, इतने लेवल पे नहीं होती है। GST का एजुकेशन होता है, इतना बड़ा नहीं होता, डीमोनेटाइजेशन में सारे चुप होके ही बैठ जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतने फार्मर्स को रोकने की कोशिश की सरकार ने, उसके बावजूद भी वो फार्मर्स वो सारी ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके, टीयर गैस, वाटर कैनन, गड्ढे, जब वो वहाँ पहुँचे तो उसके बाद हर इंसान के अंदर जो एक चीज अंदर पनप रही थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तो वो सबके अंदर हिम्मत आई कि ये तो सरकार एक के बाद कुछ ना कुछ करी ही जा रही है। हम अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। पहले भी छोटे व्यापारी थे, पहले कुछ और थे, टीचर्स थे, उसके बाद उठा के अब किसानों तक बात आ गई। कल को ये कहाँ रुकने वाले हैं? ये मेनली रैली एडवोकेट्स, हाई कोर्ट ਦੇ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ਦੇ एडवोकेट्स ने ऑर्गेनाइज की है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ हाँ देख रहे हैं कि बच्चे बूढ़े सबको ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ 17 ਸੈਕਟਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਨਸ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਮਾਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, सत्ता का ना अभिमान करो, किसानों का सम्मान करो। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸੱਤਾ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। उन्होंने कहा कि कानून जो लिखा गया है वह किसानों के हक में नहीं है और ईशान वकीलों ने भी किसानों के समर्थन में नारेबाजी की। हालांकि किसानों की इस प्रोटेस्ट को 24 दिन पूरे हो गए हैं, बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों को अभी भी मान नहीं रही है। इसको लेकर अभी भी संस्थाओं और यूनियन के द्वारा किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन भी किसानों के समर्थन में था और सरकार से मांग की जा रही थी कि जल्द ही उनकी मांगों को माना जाए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। समाज जो है बच्चों की पढ़ाई पर, खास करके लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत जोर देता है और इस बार जो किया जा रहा है 100 के करीब बच्चे हैं जो कि 90% मार्क्स के ज़्यादा लिए गए हैं और ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इस एरिया से यूपी, इस एरिया से आए हैं और इनके मार्क्स जो है 10वीं और 12वीं में 90% से ज़्यादा हैं और जो ग्रेजुएशन के लेवल के BCA, BA या BSc एट्सेट्रा में 70% से ऊपर के बच्चे लिए गए हैं। इसमें स्पोर्ट्स के भी हैं जो कबड्डी वगैरह या कि और में जो बच्चे HCS ऑफिसर बन के आए हैं या जो डॉक्टर PhD करके आए हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। इन बच्चों को भी लाइफ में नंबर लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, हमें समाज में एक अच्छे इंसान बनना है और सबको न्याय देना है और समाज के
जो रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स हैं उनके हिसाब से हमने एक अच्छे इंसान बन के खाली मार्क्स ऑब्टेन करना जरूरी नहीं है। इनको समाज में कैसे विचरना है, अपनी अगली ज़िंदगी में किस तरह से चलना है ताकि हम एक अच्छा समाज का निर्धारण कर सकें। ये इस नीति को लेके हुए ही ये गुज्जर भवन की नींव पत्थर रखी गई थी और इसी के हिसाब से हम हर 1 साल के बाद ये जो समारोह है वो करते हैं। इसके साथ इनके माँ बाप भी आते हैं, उनको भी समझाया जाता है बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देने की बजाय, क्योंकि ये बच्चे जो पैदा होते हैं ये परमात्मा की देन है। हम हमारे ज़रिए पैदा जरूर होते हैं, लेकिन हमें इनको पढ़ाई के मार्ग पर इनके बुद्धि को, इनके मन को, इनके शरीर को नियंत्रण करने के लिए ही सारा इनको समझाया जाता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए रमेश शांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।